नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो आपको कैसा लगा दामिनी और रितिका का डांस, ये कमेंट में आपने बताया नहीं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कैसा लगा था आपको पिछला एपिसोड। अब हम चलते हैं आगे। तो दामिनी जो है वो अब थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि एक तो आयशा जो उससे इतना सवाल पूछ रही थी और दूसरी रितिका जो भी उससे सवाल ही पूछ रही थी, तो वो गुस्सा होके डिनर टेबल पे जाके बैठ जाती है। और बस तभी बैठी ही थी और रितिका जो है वो दौड़ के उसके पास आती है और कहती क्या हुआ तुम्हें। तो दामिनी कहती प्लीज़ रितिका, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक नाउ। तो रितिका कहती पर क्यों, क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ, एक तो वो आयशा, वो पता नहीं यहाँ कैसे आ गई, आने वाली नहीं थी तो भी आ गई। और दूसरा तुम, वो मुझे सवाल पूछ पूछ के, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए तो तुम भी उसी की तरह मुझे सवाल पूछ रही हो, राइट। तो रितिका अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है और कहती है आई एम सॉरी। तो दामिनी कहती मुझे तुम्हारी सॉरी का कुछ करना नहीं है, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। मैंने सोचा था कि मैं पार्टी में आई हूँ तो पार्टी को एंजॉय करूँगी तुम्हारे साथ, कुछ बातें करूँगी, बहुत कुछ करूँगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और मुझे ना इरिटेट हो रहा है। तो प्लीज़ चलिए, प्लीज़ मुझे थोड़ा शांति की ज़रूरत है, ओके। तो रितिका फिर कुछ नहीं कहती और वहाँ से थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता है दामिनी का गुस्सा जब तक शांत नहीं होगा तब तक दामिनी उसका मूड चेंज नहीं हो सकता। तो वो कुछ नहीं कहती। फिर दिखाते कि दामिनी जो है वो फिर उससे आके कुछ लोग बातें कर रहे थे, उनसे बातें कर रही थी और बस अपनी ऑफिस की कुछ चीज़ें, अपनी बिजनेस की कुछ चीज़ें चल रही थी उसकी। तभी क्या होता है, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि ये यहाँ पे कोई है जो अपने किसी स्पेशल वन के लिए गाना डेडिकेट करना चाहता है। तो जो माइक है वो उस इंसान के पास दिया जाता है जो अपने स्पेशल वन के लिए सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता था। और जैसे ही गाना स्टार्ट होता है तो दामिनी के कानों में गाना पड़ता है, तो दामिनी जो है वो स्टेज की तरफ देखने लगती है। तो गाना कुछ इस तरह से था कि तू है मेरा खुदा, अपना होगा जुदा, कर दे करम के दिल ये चैन पाएगा, मौला मौला रे, शुक्र तेरा मौला रे, रूबरू हुआ है मेरा यार, ओ मौला मौला रे, शुक्र तेरा मौला रे, रूबरू हुआ है मेरा यार। जैसे ही ये गाना दामिनी के कानों में पड़ता है तो दामिनी जो है वो स्टेज की तरफ देखने लगती है और वहाँ पे कोई और नहीं, माइक लेके रितिका खड़ी थी और वो बड़े ही प्यार से गाना गा रही थी और सब लोग रितिका का गाना सुन रहे थे। जैसे कि हमने बताया कि रितिका बहुत अच्छा गाना गाती है। हाँ, मैं अच्छा नहीं गा सकती लेकिन वो बहुत अच्छा गाना गाती है। तो उसका गाना सुन के सब लोग बहुत खुश थे और जैसे ही गाना ख़त्म होता है सब लोग बहुत क्लैपिंग करते हैं, बहुत स्माइल करते हैं और कहते हैं कि वाह, ये होना चाहिए किसी को डेडिकेट करने के लिए गाना और गाने वाला भी। और ऐसा क्या कि वो सब रितिका की तारीफ़ कर रहे थे। तो दामिनी जो है वो अपने आसपास देख रही कि सब लड़कियां भी कह रही थी कि अरे यार सच में क्या चार्मिंग इंसान है यार, क्या गाना मतलब गा रही है और पर्सनालिटी भी देखो ना यार कितनी मस्त है। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से रितिका की तारीफ़ें कर रही थी और जैसे रितिका स्टेज के नीचे आती सब लोग उसे बहुत तारीफ़ें करते। तो सबकी जो तारीफ़ें है वो ग्रीटिंग्स लेती है और आ जाती है दामिनी के पास और स्माइल कर रही थी। तो दामिनी उसको इशारा करती कि बैठो। तो रितिका जो है वो बैठ जाती है, उसके पास ही बैठ जाती है चेयर पे और अब वो सोचती कि मैंने तो इतना गाना गा लिया लेकिन इसका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ क्या। तो वो दामिनी के करीब जाती है और कहती कि तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो गया ना दामिनी। तो दामिनी कहती नहीं, बढ़ गया है। तो रितिका कहती बढ़ गया है क्यों, मैंने इतना अच्छा गाना गाया तुम्हारे लिए डेडिकेट किया। तो दामिनी कहती तुमने मुझे डेडिकेट किया
तो तुम्हें मेरे पास आके मेरे कानों में गाना गाना चाहिए था, इन सब के सामने क्यों गाया तुमने? इसीलिए ना कि ये सारी लड़कियां तुम्हारी तरफ देखे और तुम्हारी तारीफ करे। तो रितिका कहती क्या? तो दामिनी कहती हाँ, तुमने इसलिए किया ना ये सब। तो रितिका कहती अरे मैं ये सब क्यों करूँगी, और तुम्हारे कानों में आके थोड़ी ना गाना गा सकती हूँ मैं, मुझे तो मतलब म्यूज़िक के लिए और उन सब के लिए स्टेज पे ही जाना पड़ेगा ना। दामिनी कहती अच्छा, वाह, वेरी गुड। तो रितिका कहती देखो ना दामिनी, आई एम सॉरी ना, प्लीज़ 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 मान जाओ प्लीज़। तो दामिनी को ऐसे रितिका प्लीज़ प्लीज़ कर रही थी। अब दामिनी भाई गुस्सा भी कितना करे, और गुस्सा किस बात से हो रही थी, कुछ भी तो नहीं किया था दामिनी रितिका ने। तो स्माइल करते हुए कहती ओके, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ यार तुम मुझे ऐसे सवाल मत पूछा करो। वो आयशा भी मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही थी और तुम मुझे इरिटेट कर रही थी। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस चिड़चिड़ी हो गई थी। ओके। तो कहती है हाँ वही चिड़चिड़ा कम करो ना तुम प्लीज़ आज। तो कहती ठीक है। फिर सब बैठ जाते। अब सब बैठे हुए थे तो क्या होता है, खाना स्टार्टर और वो ले लेते खाने के लिए। तभी आयशा जो है वो आती है और दामिनी के पास बैठ जाती है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि दामिनी बैठे हुए, उसके एक तरफ उसकी लव रितिका बैठी है और दूसरी तरफ उसकी फियांसे आयशा। तो वो लोग बैठे हुए। तो क्या होता है कि जो रितिका है वो मतलब बस अब क्या करे, बैठी हुई थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल सकती थी, ना ही कुछ पूछ सकती, क्योंकि दामिनी ने पहले ही बता दिया था कि तुम ऐसे सवाल करके मुझे इरिटेट कर रही हो। तब उसके हाथ में तो अब कुछ नहीं था कुछ कहने के लिए, तो बैठी हुई थी। तो क्या करती है रितिका, रितिका क्या करती है, धीरे से दामिनी का हाथ जो है टेबल के नीचे से ग्रैब कर लेती है और उसका हाथ लेके अपने हाथों में रख के अपने चेयर के पास अपने मतलब अपने जो थाई उस पर अपने हाथों में उसका हाथ लेके बैठ जाती। जैसे वो ये करती, दामिनी जो है वो झट से उसकी तरफ देखती है और उसे इशारा करती है कि नो, नॉट, यहाँ पे नहीं। तो रितिका स्माइल करती है और कहती है, उसके करीब आती है और कहती है कि तुमने अगर अपना हाथ छुड़ाया ना तो देख लेना फिर। तो ऐसा कह के वो पीछे हो जाती है। तो दामिनी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि क्या? तो रितिका कहती कुछ नहीं। तो वो अपना उसका हाथ ऐसे ग्रैब करके बैठी हुई थी। अब वो हाथ जो था वो था राइट हैंड जिससे हम खाना खाते। अब सब लोग खा रहे थे पर दामिनी खा नहीं पा रही थी क्योंकि उसके राइट हैंड को रितिका ने पकड़ लिया था। तभी क्या होता है, आयशा कहती कि दामिनी खाओ। तो दामिनी आयशा की तरफ देखती और कहती हाँ खा रही हूँ। तो दामिनी जो है वो अपने लेफ्ट हाथ से खाना खाने लगती। तो आयशा कहती तुम अपने लेफ्ट हाथ से क्यों खाना खा रही हो दामिनी? तो दामिनी थी कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे आज लेफ्ट हाथ से खाना है तो मैं खा रही हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दामिनी खा रही थी। तो दामिनी खाती है, एक बाइट खाती है, दो बाइट खाती है। अब आपको पता ही है कि अगर हम जिस हाथ से खाना नहीं खाते और उस हाथ से हम खाने लगे तो हाँ बहुत सी चीज़ें बहुत सी गलतियाँ हो जाती। तो वैसे ही दामिनी से हो रहा था, कुछ खाना नीचे गिर रहा था और वो खा नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना जो राइट हैंड है, जैसे कि रितिका ने कहा था कि तुमने अगर छोड़ा तो देख लेना, तो उसने नहीं छोड़ा हुआ था, तो वो पकड़े हुए थी। तभी क्या होता है, जो दामिनी है उसके लिप्स के पास खाना जो है वो लग जाता है और उस पर आयशा की नज़र गिर जाती। तो आयशा क्या है वो बिना मतलब कुछ कहे ही टिश्यू पेपर लेती है और दामिनी का जो लिप्स के करीबी एरिया है उसे साफ करने लगती। तो जैसे ही ये होता है तो दामिनी की आंखें बड़ी बड़ी, और रितिका अपना खाना खा रही थी, उसका कोई ध्यान नहीं था अभी तो भी। तो दामिनी कहती कि पीछे हो जाती, कहती क्या कर रही हो तुम? तो वो कहती अरे तुम्हारे यहाँ पे खाना लगा है वो साफ कर रही हो। तो दामिनी कहती कोई ज़रूरत नहीं है मैं कर लूँगी, इट्स ओके। तो वो कहती नहीं रुको उस तरफ भी लगा है। तो वो दूसरी तरफ का साफ़ करने लगती है। तो क्या होता है, जैसे वो साफ़ कर रही थी तो दामिनी के जो मुंह है उससे थोड़ा सी चिक निकलती ना, ऐसे वैसे निकलती है, कहती आउच। तो आयशा कहती क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? सॉरी मैंने अगर कुछ
गलती से ये कर लिया हो तो दामिनी कहती नहीं, और उसके हाथ से टिश्यू पेपर ले लेती और कहती मैंने कहा ना कि मैं कर सकती हूँ, आई विल डू, तो मैं करती हूँ। तो वो करने लगती है और फिर वो ऐसे साफ करते हुए जो है रितिका की तरफ घूर घूर के देख रही थी। तो रितिका अपना खाना खा रही थी, तो दामिनी उसके पास जाती और कहती ये क्या है। तो रितिका कहती क्या है। तो कहती कि तुमने मेरे हाथ को इतने ज़ोर से दबाया है। तो दामिनी जो है अपने हाथों की तरफ देखने लगती। तो रितिका ने उसके हाथ को बहुत, वो कहते हैं ना, ऐसे ग्रैब किया था, उसकी वजह से दामिनी को पेन हुआ था। तो अब दिखाते कि जब आयशा जो है उसके लिप्स के पास जो लगा हुआ खाना था वो साफ कर रही थी, तो खाते खाते रितिका की नज़र जो है वो दामिनी और आयशा पे गिरती है। तो रितिका को मतलब एक बहुत चिढ़ मचती है, तो वो क्या करती, दामिनी का हाथ जो है वो ज़ोर से दबाती, जिसकी वजह से अचानक सडनली उसे पेन फील होता है और उसे समझ जाता है कि ये किसने किया है। तो इसलिए उसने टिश्यू पेपर लिया था। तो रितिका कहती है तुम्हें अपना मुंह खुद साफ नहीं करना आता, क्यों कर रही तुम्हारा। तो वो दामिनी कहती है अरे भाई मैंने थोड़ी ना बोला है, वो खुद कर रही है, तो समझो ना यार प्लीज़ प्लीज़, मेरे हाथ को तकलीफ़ हो रही है तो अपनी ग्रिप थोड़ी सी ढीली करो प्लीज़। तो रितिका फिर ढीली कर देती है। तो ऐसे ही बैठ के वो खाना खा रहे थे, तभी क्या होता है, आयशा कहती दामिनी से कि दामिनी वैसे मेरी मॉम पूछ रही थी कि तुम हमारे घर पे फैमिली डिनर के लिए क्यों नहीं आती कभी। तो दामिनी कहती कि आंटी ने पूछा ऐसा। तो कहती हाँ। तो दामिनी कहती आ जाऊँगी, फ़िलहाल मुझे बहुत काम है, तो जैसे ही फ्री होगी तो मैं आ जाऊँगी, ओके। तो आयशा कहती ठीक है। तो ऐसे कुछ बातें हो रही थी और खाना खाए जा रहा था। तो दामिनी से तो अच्छे से खाना खाया नहीं जा रहा था, तो वो बस थोड़ा बहुत ही खाती है और बस चम्मच रख देती है, क्योंकि अब तो उसे खाना खाया नहीं जा रहा था, तो रख देती है। तभी क्या होता है, जो मिस्टर माहियावंशी है वो वहाँ पे आ जाते हैं और रितिका को कहते हैं मिस रितिका। तो रितिका दामिनी का हाथ छोड़ देती है और खड़ी हो जाती है, कहती ओह सर। तो वो कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच आप इस पार्टी में आई। तो वो कहती है माय प्लेजर सर। तो कहते कि मेरी बेटी को तुमसे बात करनी है तो प्लीज़। तो कहती यस सर। तो वो दामिनी की तरफ देखती है, तो दामिनी कहती हाँ जाओ। तो वो कहती थैंक्स, तो वो चली जाती है। फिर दिखाते कि एक कैबिन की तरह एक कमरा था, वहाँ पे मिस्टर माहियावंशी उसे लेकर गए थे। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाती तो वहाँ पे माहियावंशी जी की बेटी बैठी हुई थी। तो वो खड़ी हो जाती, कहती है रितिका राइट। तो रितिका कहती यस मैम। तो वो कहती कि माँ तुम इस पार्टी में आई, इस पार्टी की शान तुम ही हो। तो कहती मैम प्लीज़ ऐसा मत कहिए। तो कहती नहीं बैठो ना। तो वो बिठाती है। तो वो कहती कि वैसे तुमने जो कॉलेज में एक बार प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी उसका क्या हुआ। तो रितिका कहती वो मैम अभी तक मैंने किया नहीं है, उसके लिए फाइनेंसर अभी तक मिला नहीं था, तो इसलिए मैंने शुरू नहीं किया। तो मिस माहियावंशी कहती कि तुम्हें मैं अगर इन्वेस्टर बनूँ उसमें तो कोई प्रॉब्लम है। तो रितिका उनकी तरफ देखने लगती और कहती जी मैम। तो कहती हाँ मुझे तुम्हारा वो प्रोजेक्ट जो है वो डैड ने बताया है और डैड को भी लगता है और मुझे भी लगता है कि वो बहुत अच्छा है, तो हम लोग तुम्हारे उस बिज़नेस में, उस प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते, अगर तुम चाहो तो। तो रितिका कहती थैंक यू सो मच मैम कि आप मेरे उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, बट अभी फ़िलहाल मैं वो नहीं कर रही हूँ, अभी मैं जॉब कर रही हूँ। तो मिस मायावंशी कहती अरे तुम वो जॉब छोड़ के अपना बिज़नेस करो, तुम्हें वो काबिलियत है कि तुम बिज़नेस में आगे जा सकते हो, तुम जॉब क्यों कर रही हो। तो कहती कि नहीं मैं एक्चुअली वही करना चाहती हूँ, मैं अभी फ़िलहाल के लिए दामिनी के साथ रहना चाहती हूँ और जब मुझे लगेगा तो मैं कर लूँगी अपना कुछ खुद का। तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर अब तुमने ये सोच लिया तो हम तुम्हें फ़ोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तुम हम कहेंगे तो मानने वाली नहीं हो, पर अगर जब भी तुम्हें इन्वेस्टर लगे इस बिज़नेस के लिए, तो इस आइडिया के लिए, तो हम हमेशा रेडी है, तुम कभी भी आना, ये मेरा नंबर है, तुम इस पर कभी भी कॉल करना, आई विल रेडी फॉर यू। तो रितिका स्माइल करते हुए कहती थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आप मुझ पर इतना यकीन दिखा रहे हैं। तो कहती यकीन
तुम्हारी काबिलियत पे मुझे पूरा है और मुझे पता है तुम ये कर लोगी। तो ऐसे उनकी बातें हो रही थी। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो हमारी दामिनी है वो बैठी हुई थी और सडनली क्या होता है, दामिनी के पास एक वेटर था जो लोगों को वाटर सर्व कर रहा था। तो उससे गलती से दामिनी के कपड़ों पे जो है वो गिर जाता है ड्रिंक। तो जैसे ही गिरता है दामिनी खड़ी हो जाती है और कहती ओह शिट। तो आयशा कहती क्या हुआ? तो कहती वो ड्रिंक गिर गई। तो आयशा उस वेटर को कहती तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता, इतना महंगा ड्रेस तुमने ख़राब कर दिया। तो इससे चिल्ला रही थी। तो दामिनी कहती इट्स ओके, इट्स ओके, ओके। तो उस वेटर कहता है आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं, आई एम रियली सॉरी, आई एम सीरियसली सॉरी मैम, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो बहुत पैनिक हो रहा था क्योंकि ये पार्टी ऐसे वैसे घर की नहीं थी और ना ही यहाँ आने वाले लोग ऐसे वैसे थे। तो दामिनी कहती कि इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। तो वो कहती कि वैसे आप मुझे बता सकते कि यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है? तो कहते मैम हाँ प्लीज़ आइए। तो दामिनी चली जाती है। अब दामिनी अकेले थोड़ी ना जाती है, उसके साथ तो उसकी फियांसे भी जाएगी। तो आयशा भी उसके पीछे पीछे जाती। तो दामिनी देखती है उसके पीछे आयशा आ रही। तो कहती है आयशा तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद जाके करके आऊँगी। तो आयशा कहती नहीं, मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ, अकेले मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। और वो चली जाती है। तो वो एक कमरा दिखाती। तो कहते ठीक है। तो उस कमरे में आयशा और दामिनी जो है वो चले जाते हैं और आयशा जो है वो भी दामिनी के साथ उस कमरे में चले जाते। तभी क्या दिखाते हैं कि रितिका जो है वो माहिया वंश से बात करके बाहर आ जाती है। तो वो जैसे ही बाहर आती है वो देखती कि टेबल पे दामिनी नहीं है। तो वो दामिनी को ढूंढने लगती है, हर तरफ चारों तरफ वो देखने लगती है दामिनी को, पर दामिनी दिख नहीं रही थी। तो हर तरफ देखने के बाद भी दामिनी नज़र नहीं आती और ना ही आयशा। तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं दामिनी चली तो नहीं गई आयशा के साथ। पर वो सोचती कि दामिनी अगर चली जाती तो मुझे बता कर जाती, ऐसे तो नहीं जाती, इतना तो उसे पता है। तो वो दामिनी को ढूंढने लगती है। तो तभी क्या होता है, वो फिर से उस वेटर के पास चली जाती। तो वेटर कहता है देख के मैम, देख के। तो वो कहती है हाँ। तो दामिनी उस दामिनी के बारे में वो उसी से पूछती कि यहाँ पे एक मैम बैठी थी कि तुमने देखा, ब्लैक कलर के ड्रेस था उनका। तो कहता है ओ हाँ मैम, वो एक्चुअली गलती से उनके ऊपर ड्रिंक गिर गई तो वो उस कमरे में है, वो क्लीन कर रही। तो रितिका कहती ओके। तो रितिका उस कमरे की तरफ जाने लगती। तो क्या होता है, अब दिखाते हैं कमरे में जो है दामिनी ने वो सब क्लीन कर लिया था और सडनली वो बाहर आ रही थी और आयशा जो है वो पूछने के लिए अंदर गई थी कि क्या तुम्हारा हो गया दामिनी? तो दामिनी सडनली दरवाज़ा खोलती तो वो दरवाज़ा जो है आयशा के सिर पे लग जाता है एक साइड। तो आयशा कहती आउच। तो दामिनी कहती ओह सॉरी 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 सॉरी। तो वो दरवाज़ा ऐसे लगा था कि दामिनी की जो आँख है उस पर थोड़ा सा जाके मतलब उसे वहाँ पे पेन हो रहा था। तो दामिनी कहती आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो आयशा कहती आउच। तो दामिनी कहती यहाँ आओ, यहाँ आओ, और उसे बेड पे बिठा देती। और बेड पे बिठाती है तो वो क्या करती है, उसकी आँखों को देखने लगती कि कहीं लगा तो नहीं ना, उसकी वजह से वो होता है आइज़ को इंजरी जल्दी हो जाती है। तो वो देखने लगती है, उसकी आइज़ को खोल कर कहती खोलो खोलो प्लीज़ खोलो धीरे से, और उसे थोड़ा सा फूंक मारने लगती है। तो आयशा जो है वो अपने ऐसे आँखें खोलती है धीरे धीरे और दामिनी जो है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब हवा अपनी माउथ से एयर को वहाँ पे थ्रो कर रही थी धीरे धीरे। होता है ना कि आँखों को थोड़ा सा राहत मिलती है उस तरह से। तो आयशा की आँखों को राहत मिल रही थी। और अब क्या हुआ था, आयशा ने अपनी आंखें खोल ली थी और बस वो एकटक दामिनी की तरफ देख रही थी, क्योंकि शायद ये पहला मौका था जब दामिनी उसके इतने पास बैठी थी और दामिनी जो है उसकी आंखों में हवा एयर ये कर रही थी। तो आयशा जो है वो इतनी क्लोजली दामिनी को देख रही थी और दामिनी की आंखें, उसकी वो लिप्स, उसकी वो नोज़ और दामिनी की इतनी करीबी, वो आयशा ने आज पहली बार महसूस की थी। दामिनी का टच। आयशा बस दामिनी की तरफ ही देख रही थी और दामिनी दामिनी आयशा की हाव भाव या दामिनी की तरफ नहीं देख रही थी। उसे बस इतना था कि दामिनी की
आयशा की आंखों को कुछ ना हो। तो वो बस वही कर रही थी, उसकी आंखों को थोड़ा सा ये सहला रही थी और आयशा जो है वो उसकी तरफ ही देख रही थी। तो क्या होता है, आयशा जो है सडनली दामिनी को थोड़ा सा मतलब उसकी चेहरे को ग्रैब कर लेती है। ऐसे होता है ना, वो गालों को ऐसे पकड़ लेना। तो जैसे ही वो करती है तो दामिनी वॉज शॉक्ड कि आयशा क्या कर रही है। तो दामिनी जो है वो थोड़ा पीछे होने लगती है। तो आयशा जो है वो उसकी चेहरे को थोड़ा पकड़ती है और उसे पीछे नहीं जाने देती और वो खुद आगे आ जाती है। और जैसे वो आगे आती है वो अपना फोरहेड जो है वो दामिनी के फोरहेड से मिलाती है और नोज़, उसकी नोज़ से। तो तभी क्या होता है, आगे कुछ होगा इससे पहले ही दरवाजे का, उस कमरे का जो दरवाज़ा था वो खुल जाता है। और उस दरवाजे से कौन आता है आपको तो पता ही है। जी हाँ, हमारी रितिका। रितिका उस कमरे में आ चुकी थी और जब वो सामने देखती है तो वो लाइक ब्लैंक, क्योंकि सामने बेड पे दामिनी और आयशा बैठी हुई है। और आयशा जो है उसने दामिनी को पकड़ा हुआ है, ग्रैब किया हुआ है और वो इतने करीब है, उनके चेहरे इतने सटीक है कि बस लोगों का मिलना बाकी है। और उसकी नोज़ मिल रही है, फोरहेड मिल रहे, आंखें मिल चुकी हैं और बस वो ऐसे ही बैठे हुए थे। और जो दामिनी है उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा कर क्या रही है। वो तो शॉक थी क्योंकि ये तो सडनली हुआ था ना उसके साथ, अचानक से उसके गालों को पकड़ना और उसे थोड़ा करीब लेना। तभी क्या होता है, तो ऐसा जब होता है तो रितिका थोड़ा लाउडली बोलते हैं क्या हो रहा है ये। तो जैसे ही रितिका की आवाज़ दामिनी के कानों में गिरती है तो दामिनी आयशा को अपने आप से थोड़ा दूर कर देती और खड़ी हो जाती और रितिका की तरफ देखती है। और रितिका की तरफ देखती फिर दामिनी आयशा की तरफ देखती है और कहती कि रितिका। तो रितिका तो मतलब कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी रेड हो गई थी गुस्से से, शायद बहुत बहुत गुस्से से। तो आयशा खड़ी होती और कहती कि तुम्हें तमीज़ नहीं है नॉक करके अंदर आने की। हाँ, थोड़ी सी भी तमीज़ है या नहीं तुम्हें रितिका। कोई कुछ कर रहा हो रूम के अंदर, उनमें कुछ हो रहा हो, तुम सीधा अंदर कैसे आ सकती हो। तो आयशा जब ये कहती है ना तो रितिका अपनी मुट्ठियाँ कस लेती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने देखा है, उसे और भी बहुत कुछ सोच रहा है और ऊपर से आयशा कह रही कि वो कुछ कर रहे थे। तो बस अब तो रितिका मानो गुस्से से आंखें ही नहीं, उसके कान भी लाल हो चुके थे। इतना गुस्सा रितिका को आ रहा था ना आयशा के ऊपर और ऑफ कोर्स दामिनी के ऊपर भी। तो दामिनी जब उसे देखती तो वो उसके पास जाती और कहती देखो सुनो मेरी बात सुनो। तो रितिका जो है वो कहती कि आयशा मैम। तो आयशा कहती है हाँ। तो रितिका कहती है एक्चुअली आप दामिनी मैम को घर छोड़ देगी ना। तो दामिनी रितिका की तरफ देखती कि ये क्या बोल रही है। तो आयशा कहती है हाँ मैं छोड़ दूँगी। तो रितिका कहती थैंक यू और वहाँ से बस चलने लगती है अपने पैरों को पीछे लेके। तो दामिनी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई ये क्या हो रहा है। तो आयशा जो है वो चाबी निकालती और कहती चलो दामिनी मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो दामिनी जो है उसकी तरफ देखती और कहती ओह आयशा एक्चुअली मुझे कहीं और भी जाना है, तो क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी दोगी। तो आयशा कहती है क्या। तो वो कहती है हाँ मुझे और भी कहीं जाना है, प्लीज़ मुझे गाड़ी दे दो, तुम किसी और के साथ चली जाओ। तो ऐसे दाम आयशा हाँ कहती, तो उससे पहले ही दामिनी उसके हाथों से चाबी लेकर चलने लगती है। अब आयशा को तो दामिनी के साथ जाना था पर दामिनी जो है वो रितिका के पीछे पीछे जा रही थी और उसे बहुत आवाज़ भी लगा रही थी कि रितिका रुको, रितिका सुनो, रितिका रुको। पर रितिका रितिका चलती जा रही थी। वो पार्टी में से बहुत गुस्से से चलती जा रही थी। वो दो चार लोगों से टकरा भी जाती है लेकिन उन्हें सॉरी भी नहीं कहती और जल्दी जा रही थी। और दामिनी देख रही थी अपनी आंखों से कि रितिका जा रही है। तभी क्या होता है, वो
बस पार्टी से जा रही थी, तभी जो मिस्टर मायावंशी है वो थोड़ा दामिनी के पास आ जाते, कहते दामिनी जी, तो दामिनी को रुकना पड़ता है। दामिनी कहती है हाँ, तो वो कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच, तुम यहाँ आई, तुम्हारी मम्मा नहीं आई? तो कहती वो अंकल मम्मा को थोड़ा काम था। तो कहती है अच्छा, वो आती तो मुझे बहुत खुशी होती। तो दामिनी कहती जी